हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो हम लोग की वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ये एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए फाइनल है। और इसके अंदर ये मेनली हम उन लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं जो बच्चे अभी अभी रिसेंटली सीएमए इंटर क्वालिफाई करके आए हैं और सीएमए फाइनल की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। और बेचारे बच्चे कंफ्यूज है कई चीजों को लेकर। वो कई क्वेश्चन है जो हमने नोट डाउन कर रखे हैं, धीरे धीरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं अकेला नहीं हूं आपके साथ। आपको हमारे साथ आज एक टीचर दिख रहे होंगे जिनका आप ऑलरेडी बहुत पहले से जानते हो। सीएमए की मार्केट के अंदर डायरेक्ट टैक्स के लिए ऑलरेडी ये बहुत फेमस है। सीए सूरज अग्रवाल सर। सर हेलो कर दो बच्चों को हमारे। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे जो है सर हमारे, बहुत टाइम से बेचारे परेशान हैं। इनको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चन सर मैं बताऊंगा आंसर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं चाहता हूं आप इनको दो। चलिए, आपका एक्सपीरियंस इनके काम आए हमारे बच्चों के, जो आप इतने ट्राई टाइम से किया इनके साथ जाएगा। डिस्कस। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो। ट्राई किया जाएगा बेस्ट। डेफिनेटली सर, अब ट्राई नहीं होगा सर, वो इनके लिए एक रामबाण तीर होगा इन बच्चों के लिए हमारे। अगर आपने जो दिया तो वो बैठ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं सर वन बाय वन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बच्चों। वीडियो के अंदर मैं ट्राई करना कि आप लास्ट तक जुड़े रहो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ट्राई करेंगे कि आपके मेन मेन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर दें। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे वीडियो के अंदर हमारे को क्वेश्चन छोड़ देना। हम उसको फिर अगर 3-4 क्वेश्चन हमारे को और लगे कि जो इस बार नहीं हुए कवर, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर दोबारा एक नई वीडियो लेकर आ जाएंगे आप लोगों की सारे सॉल्यूशंस देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सर वन बाय वन। हमारे बच्चों का सर एक पहला क्वेश्चन चल रहा है जो अभी अभी क्वालिफाई होके आए हैं सीएम में इंटर, कि सर इस जून में पेपर देने हैं या दिसंबर में पेपर देने हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर दोनों के इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ ही जोड़ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का हमारे ये है कि सर अगर इस जून में ही देने हैं तो ग्रुप 4 दिया जाए या ग्रुप 3 दिया जाए, या दोनों को ही छोड़कर सीधा एक ही बार दिसंबर में दिया जाए। और अगर दिसंबर में दिया जाए तो ग्रुप 4 दिया जाए या ग्रुप 3 दिया जाए, या दोनों भी दिए जाए। इसका भी एक कई बच्चों को आता है कि सीधा बोथ ग्रुप दें। तो सर आप बताएं आपकी क्या राय है इसके ऊपर, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से यही होना चाहिए या नहीं। ठीक है सर, चलिए सर बताएं। बच्चा काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा है, राइट? हाँ जी। एक्चुअली में जून अटेम्प्ट के लिए तो कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, सोचना राइट। भी नहीं चाहिए। हाँ, बच्चों के मन में एक ही चीज आ रही है कि सर इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग एग्जम्प्ट कर रखी है, हम हाँ। लोग किसी तरह एक ग्रुप पास करके, एक ग्रुप की प्रिपरेशन करके पास कर जाते हैं। हम्म। तो ये तो एक धक्का देने वाली बात है। राइट। आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, रिवीजन करोगे, तभी तो एग्जाम दोगे। हम्म। और अगर हम एग्जाम देते भी है तो उसके बाद हासिल क्या होगा? सही बात मुझे है। लगता है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है फाइनल में किसी पेपर को पढ़ने के लिए, तो उसको हम्म। अच्छे से पढ़ना चाहिए, चाहे आप ग्रुप 3 पढ़ो या ग्रुप 4 पढ़ो। राइट। आप अच्छे से पढ़ के ही एग्जाम दो। हम्म। और उसके लिए जून विल नॉट बी अ प्रेफर्ड अटेम्प्ट। बाकी सर आप इस इसको चीज पे मैं अगर भी एक चीज ऐड ऑन करूंगा। मैं बच्चों को हमेशा ये बात बोलता हूं कि बेटा आप एक चीज सोचो, ग्रुप कितना मर्जी छोटा हो, 3.5 से 4 महीने वो कम से कम लेता है। ये तो और है, ये आप देखो कि अभी फेब चल रहा है। फेब आपका खत्म समझो, ये तो फेब तो खत्म ही है। टाइम तो खत्म ही है सर। खत्म ही है। मार्च बचा, अप्रैल बचा, मई बचा, जून में तो पेपर ही हो जाएंगे, उसको भूल जाओ। और मई को भी भूल जाओ, क्योंकि मई के अंदर आप लोगों को सुध बुध नहीं होती, आपको कोई होश नहीं होता कि आपको तैयारी करनी है, क्लास देखनी है। मई में तो बच्चा रिवीजन। रिवीजन करता है। तो ले दे के आपको इफेक्टिवली 2 मंथ्स बचे हैं, जिसमें ग्रुप 3 तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, भूल ही जाओ, उसको तो हम भारी कर देते हैं। बचा ग्रुप 4, जो बच्चे कहते हैं मार्केट के अंदर सर की हवा आती है कि मार्केट से कि ग्रुप 4 कर लो, ग्रुप छोटा है। मेरा इसमें एक छोटा सा सजेशन है। ग्रुप 4 कर सकते हो। ग्रुप 4 वो बच्चा कर सकता है जिसको ऑलरेडी और कुछ नहीं करना है, वो वर्किंग नहीं है, उसने ऑलरेडी वर्किंग का कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले रखा है, उसके पास और कोई काम धाम नहीं है, वो सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकता है। वो सिर्फ ग्रुप डिग्री 4 चाहिए। करे। लेकिन सर तब भी वो रिस्क है। तब भी वो रिस्क है। 2 महीने के अंदर आपको ग्रुप खत्म करके तीसरे महीने में रिवाइज करना बेटा वो पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज और नुकसान बताता है इसके अंदर, क्या नुकसान होगा आप लोगों का। अगर आपने अभी ग्रुप 4 की तैयारी करके ग्रुप 4 दे दिया, तो आपके साथ एक आदत क्या है कि आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि आप इतने सिंसियर हो कि जून के बाद आप सीधा ही क्या करोगे, पेपर देते ग्रुप 3 की क्लास लगा लोगे। ऐसा कभी होने से कभी ना। नहीं करते, रिजल्ट का वेट हाँ, करेंगे। आप लोग रिजल्ट का वेट वेट करोगे। करेंगे। और रिजल्ट आएगा जी बेटा जुलाई अगस्त के अंदर, जुलाई एंड में, अगस्त के अंदर। और जब अगस्त में रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप ग्रुप 3 दिसंबर के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है, वो आप कर ही नहीं सकते। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है बेटा कि आप ग्रुप 3 की तरफ मूव करो। और ग्रुप 3 के लिए आप दिसंबर की तैयारी करो, जून को आप स्किप ही कर दो। और देखो ग्रुप 3 सबसे बड़ा है। हमने ऐसे लाइव एग्जांपल देखे हैं कि बच्चा ग्रुप 4 में फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई हो गया, और ग्रुप 3 उसका जमाने जमाने नहीं निकल रहा, 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट नहीं निकल रहा।
अभी आप पे सफिशिएंट टाइम है, 10-11 महीने हैं। अगर आप आर्टिकलशिप भी करते हो तो भी आप उसके साथ साथ इसको सिंपली एक ग्रुप को तैयार कर सकते हो आराम से। अपना बर्डन खत्म कर दो ग्रुप 3 को निकालकर, और उसके बाद ग्रुप 4 आप कभी भी निकाल लेना, वो तो बड़े प्यार से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने उल्टा डिसीजन ले लिया और आपने इस बार ग्रुप दिसंबर के लिए ग्रुप 4 की तैयारी कर ली, तो बेटा उसके बाद आप जिंदगी में परेशान रहोगे, आपसे ग्रुप 3 तैयार ही नहीं होगा आसानी से, क्योंकि टाइम स्क्वीज होते चला जाएगा, आपके पास बार बार सिर्फ 5-5 महीने रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कहेंगे, रमन सर आपका तो मतलब है इसमें, सूरज सर का इसमें मतलब है, आप दोनों लॉ डायरेक्ट टेक्स्ट वाले टीचर हो और ग्रुप 3 आपके अंदर, आपके पास ग्रुप 3 उसमें है, तो इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो। बेटा एक बात बताओ, जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास पूरी पूरी टीम्स अवेलेबल है ग्रुप 3 ग्रुप 4। अगर आप मेरे से ग्रुप 4 भी खरीदोगे, मेरे को तब भी मार जाना उसके अंदर, मैं तो प्रॉफिट तब भी कमा जाऊंगा, मेरे को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ग्रुप 3 हमारा तुम अपनी लोगे तो अगले अटेम्प्ट में लोगे, ले तो लोगे, लेकिन ग्रुप 4 भी मेरे से लेके जाओगे तो पैसा तो मेरे को देके जाओगे। लेकिन अल्टीमेटली सोचने वाली बात ये है कि मेरे को वो पैसा ही हजम नहीं होगा तुम्हारा दिया होगा। जब तुम पास नहीं होगे ना, मेरे को चुभेगा। खाली पैसा मेन मोटिव नहीं रखता हमारे लोगों के लिए, आपका करियर मेन मोटिव है यार। और मैं अपना जो तजुर्बा है और जो सूरज सर का तजुर्बा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको बता रहे हैं कि ग्रुप 3 बेटर है। जून अटेम्प्ट की तरफ प्लानिंग मत करो, दिसंबर के लिए दो। जून के लिए वो प्लान करो जो बच्चा जून के लिए प्लान करे, वो जिसके पास कोई काम धाम नहीं है और सिर्फ दे सकता है, और उसके लिए भी उसको उसने पहले से कभी कोई क्लासेस ले रखी हैं, या उसने रिजल्ट से पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने रिजल्ट से पहले ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी इंटर के टाइम पे, वो बच्चा दे लो जून के अंदर, लेकिन बाकी आप लोग मत दो। मतलब वो बच्चा जिसको डिग्री चाहिए, काम उसका सीखा हुआ है, हाँ, जिसने पहले से काम सीखा लेने हुआ के है, लिए कुछ भी ना करना है इसको, उसको सिर्फ मतलब क्लासेस लेके पढ़ाई करनी है और किसी तरह डिग्री हासिल करनी है, वही बच्चा ग्रुप 4 को ट्राई करे। राइट वो राइट। बच्चा ना ट्राई करे जो यंग है अभी। अभी नॉर्मली वो फाउंडेशन इंटर क्रॉस किया अभी, मतलब पिछले 1 साल में उसने ग्रेजुएशन क्लियर की है, अभी उसको लाइफ में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है उसको। राइट। मेरा मानना है कि सर फाइनल में आने के बाद ही बच्चा सीखता है, क्योंकि फाउंडेशन और इंटर में तो बच्चा पढ़ाई और ग्रेजुएशन में ही टाइम बर्बाद कर देता है। हाँ राइट। तो जो सीखने का मौका है बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग में, वो फाइनल में ही है। तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ये डिसीजन ना ले, क्योंकि बाद में ट्रेनिंग के साथ ग्रुप 3 निकालना मुश्किल हो जाएगा और वहां एक बड़ा गैप देना पड़ेगा बच्चे को। तो अभी भागम भाग करके कोई फायदा है नहीं। तो मतलब सूरज सर ये कहना चाह रहे हैं कि दिसंबर के बाद अगर आप ग्रुप 3 की तैयारी करनी शुरू करोगे तो ट्रेनिंग के साथ आप पे 5 ही महीने बचेंगे, जून में तो पेपर ही होते हैं, आप परेशान हो जाओगे, आप ग्रुप 3 तैयार नहीं कर पाओगे बाद में, नहीं हो है ना। पाएगा। और अभी आप पे 10 महीने हैं, आप आराम से ट्रेनिंग के साथ भी करोगे तो भी कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को अगर समअप करें तो बेटा समअप ये है, पहली बात जून के लिए मत दो, और अगर जून के लिए दे रहे हो तो ग्रुप 4 दो, वो वाले सिचुएशन वाले बच्चे जिनके पास और कोई काम नहीं है, बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज दिसंबर में दो और ग्रुप 3 दो। और कोई काम में मतलब सर डिग्री चाहिए, काम सीखा हुआ है वो वाला बच्चा। वो वाला बच्चा, राइट राइट। ऐसा नहीं कि सर मैं काम नहीं कर रहा हूं आज के दिन तो मैं ग्रुप 4 दे देता हूं, ये दे देने वाली बात नहीं है फाइनल में। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे चलो हो। सर, अब अगला क्वेश्चन तो आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, आपका जून और दिसंबर वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सर एक क्वेश्चन है इसी के अंदर, अगर दिसंबर में दे रहे हैं तो सर बोथ ग्रुप क्यों ना दें, सिंगल ही ग्रुप दें। सवाल तो अच्छा है। हाँ सवाल तो अच्छा है। अब हाँ इंस्टीट्यूट जो पिछले 2 साल से कर रही है, हमारे इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग को ये एग्जम्प्ट कर दे रही है। हाँ जी। तो अब उसमें बच्चा बोलता तो है जरूर कि सर हम दिसंबर में बोथ ग्रुप दे दें, हाँ लेकिन वही बात है कि बोथ ग्रुप दिसंबर में देखे फिर हासिल क्या होगा। राइट। क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस जब हमारे पास नहीं रहेगा तो कैंपस या फिर क्वालिफाई करने के बाद जो जॉब ढूंढने जाएंगे वो हमें किस बेस पे मिलेगी। और सर अभी वो भी श्योरिटी नहीं है कि दिसंबर के लिए आर्टिकलशिप एग्जाम होगी भी या नहीं, होगी भी या नहीं। अभी तो जून के लिए एग्जाम है, सिर्फ दिसंबर के लिए तब तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं स्कूल है। खुल गए हैं सर, 1 अप्रैल से बच्चों के लिए तो स्कूल खुल गए हैं। राइट। अब हम बच्चों से भी छोटे बच्चे हैं तो अलग बात है, फिर हमारी ट्रेनिंग एग्जाम नहीं रहेगी, है ना। नहीं होगी सर, इनकी दिसंबर के लिए आर्टिकलशिप एग्जाम तो नहीं नहीं होगी। होगी। हाँ और वो देखो सर, ट्रेनिंग एग्जाम है तो भी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि अभी मेरे कुछ बच्चे पास किए हैं, उनके पास रिज्यूमे में कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, और हाँ वो राइट। कैंपस में बैठ रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रिज्यूमे में क्या दिखाएं, ट्रेनिंग तो एग्जाम की तो हमने की ही नहीं, सही बात है, सही एंड दे आर बात। नॉट क्वालिफाइड। अब दे आर इन डिलेमा कि हम क्या दिखाएं सर हमारे रिज्यूमे में, सर इनको एक चीज हम बताता कुछ हूँ, बोल सकें। इनसे एक चीज डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को पता होगा गाइस, अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी चैनल के ऊपर, पार्थ महेश्वरी की, इसकी ऑल इंडिया रैंक 30 थी, उसका 27 लाख का पैकेज लगा फ्रेशर सीएमए का, और बॉस वो मेरा ही स्टूडेंट था सीएमए फाइनल में, उसको मैंने ही लॉ पढ़ाया था। और
जब मैंने उससे भी ये बात पूछी ना, तो जो सूरज सर ने बात बोली, उस बच्चे ने भी वही बोली कि सर खाली डिग्री लेके कुछ नहीं होता, मेरे को इंडस्ट्री का जो तजुर्बा था ना उसने बहुत फायदा दिया, मेरा जो पास का एक्सपीरियंस था उससे मेरे को बहुत फायदा मिला, उसी से मेरे जो पैकेज के अंदर ऐड हुआ होगा। खाली सीएमए की डिग्री लेके आप पहुंच जाओगे और आपको कुछ नहीं आता, तो कोई भी आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछा देगा, आ जाओ आप ही का इंतजार था, बस आप डिग्री लेके आ गए, बस 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 आप आ जाओ, कल से आप सुबह 10 बजे आना, आपको 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं, ऐसा ये कुछ चीज नहीं तो होने मैं वाला। पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ। हाँ जी। पहला बैच मेरा फाइनल का दिसंबर 2015 था, जून और दिसंबर 2015 हाँ। मेरा पहला बैच अच्छा। सेमीफाइनल का। ओके। और मैं वहां से आज 7 साल हो गए हैं, और ये मैं देखता ही आ रहा हूं कि बच्चा डिग्री लेने के बाद काम नहीं ले पा रहा है, और काम राइट। सीखने के लिए फिर वो इधर उधर जा रहा है बिना अपने आप को क्वालिफाइंग सीएमए बता के। और सर यही बच्चे फिर बाद में जाके ना मार्केट में दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं कि सीएमए की वैल्यू नहीं रही, ये नहीं रहा, वैल्यू वो नहीं नहीं। रहा, और जो अच्छा दमदार बच्चा है उसको मुंह मांगा पैकेज मिलता है और इंडस्ट्री सर के अंदर। कितने बच्चे तो मुझे बोले कि सर हम सीए करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, सीएमए बन कर लिया, काम तो आता नहीं, अब सर करे क्या। सही बात अब है। सोचो ये हाल हो जाती है बाद में, जो जिसके खिलाफ मैं हूं, जिसके एकदम मैं खिलाफ हूं कि भाई तुम 1-2 साल अभी एक्स्ट्रा दे दो, काम अभी सीख लो, हाँ। ऐसा नहीं करो कि आगे जाके तुम इधर उधर करना शुरू कर दो चीजों को। सही बात है। तो बेटा इसका वाला सीरियस सजेशन ये है कि अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहते हो, तो आप अगले जून से पहले पहले अगर 15 महीने की आर्टिकलशिप निपटा लेते हो, तो आप अगले जून में देना, मतलब अगले हाँ, जून 2023 में बोथ ग्रुप के लिए दो, अदरवाइज दिसंबर के लिए आप ट्रेनिंग के सिंगल ग्रुप के साथ, लिए जाओ, अगर आप ट्रेनिंग के ट्रेनिंग साथ के हो भी। साथ बोथ ग्रुप देना चाह रहे हो, हाँ। तो अगले साल के जून 2023 से पहले का तो सोचना ही नहीं है बच्चे को, मैं सही ये बात कहना है। चाह रहा हूँ। सही बात है सर, बिल्कुल सही और बात है। बाकी काफी सारे बच्चे बोलते नहीं सर हमारा पढ़ाई में उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, हम ट्रेनिंग के साथ बोथ ग्रुप मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो राइट। बच्चा एक एक ग्रुप करके दे, हम्म। लेकिन अब स्टूडेंट अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है एक ग्रुप के लिए, तो इट शुड नॉट बी ग्रुप 4, इट शुड बी ग्रुप 3। राइट राइट। पहाड़ निकल जाए। हाँ। हाँ, अभी आपके यहाँ तो ग्रुप 3 भी अवेलेबल है, ग्रुप 4 भी अवेलेबल है, कोई भी राइट। ग्रुप ले ले, लेकिन इट हाँ। शुड नॉट बी ग्रुप 4। क्यों? क्योंकि शुरू के जो भी ये 8-9 महीने हैं, राइट। ट्रेनिंग के साथ हम ग्रुप 3 की प्रिपरेशन में दे सकते हैं, जो जग राइट। जाहिर है कि ग्रुप 3 में सही ज्यादा बात है। है सही बच्चा। बात है। सही बात है सर, ये तो है ही। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों क्लियर हो गया, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, और सेस के अलावा कब देना चाहिए, जून देना चाहिए, दिसंबर देना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स तो हमने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि सर पेपर पैटर्न को लेकर जो बच्चों की बात चल रही है कि सर पहले ये तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन सर, पहले ऑनलाइन ऑफलाइन कर लो। हाँ वही पेपर पैटर्न, अच्छा पेपर पैटर्न से पहले कि सर ये पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ये बच्चे का क्वेश्चन आता है अभी भी कि सर हम लोग किसके हिसाब से तैयारी करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, तुम लोग ऑफलाइन चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग ऑनलाइन चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी। लेकिन लेकिन 100% फैक्ट यही है कि एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे थे और आगे भी ऑनलाइन ही होंगे। राइट। राइट। अब तुम ऑफलाइन की डिमांड करते हो, हम फैकल्टीज भी ऑफलाइन तुम्हारे साथ डिमांड करेंगे, लेकिन ये ऑफलाइन ऑनलाइन में तुम अपने पढ़ाई के तरीके को ना चेंज करो। राइट। राइट। और जैसे अभी मैंने देखा रिजल्ट में बच्चों से पूछा कम मार्क्स क्यों आए, तो सर हमें वो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो शुरू से ही तुम ये मान के चलो कि एग्जाम जैसे पहले ऑनलाइन हो रहे थे वो ऑनलाइन ही होंगे। राइट। और ऑनलाइन की पढ़ाई कुछ अलग से नहीं होती है, खाली आपको अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, बस इतना ही आप कर लो। बाकी सर आप बता दो अब इसमें। बेटा मैं इसमें एक चीज कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर ऑनलाइन होंगे तो पेपर में एमसीक्यू की वेटेज बढ़ जाएगी। आप बेटा ट्रेंड देखो, 60-65% आज भी रिटर्न ही है। और मैं कहता हूँ अगर एमसीक्यू की वेटेज बढ़ जाए ना, तो वो आपके लिए फायदा है, वो आपके लिए नुकसान नहीं है। उसका एक रीजन बताता हूँ क्यों। अगर पेपर पहले पास्ट में कभी एमसीक्यू होता करता ना, और हम आपको एमसीक्यू की तैयारी करा रहे होते, तो आपके लिए सब्जेक्टिव करना मुश्किल था। हम आपको पहले से सब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं, लाइन बाय लाइन करा रहे हैं और विद एमसीक्यू करा रहे हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव करना ज्यादा आसान है कि अगर फुली ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो भी ओके, अगर वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिक्स पूछेगा तो भी ओके। आपको तैयारी उस सबसे सारे टीचर्स करा रहे हैं कि जैसा पेपर आएगा वैसा संभाल लोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो सूरज सर ने बात बोली वो ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन में बच्चा एक ही चीज से मार खाता है, टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइमिंग टाइमिंग सर, प्रैक्टिस, लिख ही नहीं पाता, टाइप ही नहीं कर पा रहा है बच्चा। राइट राइट। अब जो बच्चे वर्किंग है ना, वो तो इस चीज को फटाफट फटाफट अपने हाथ से चला लेते हैं, लेकिन जो बच्चे वर्किंग नहीं है वो बेचारे लगे रहते हैं, सर मेरे को आता तो पूरा था, मेरा हाथ ही नहीं चला।
मेरे से वहां पे हुआ ही नहीं, मेरा कीबोर्ड का ये बटन नहीं दब रहा था, अच्छा मेरे को कीबोर्ड के वाले बटन का फंक्शन ही नहीं पता था कैसे चलता है ना। अब पेपर व्हाट्सएप पे तो तुम दोगे नहीं, अब तुम्हारे हाथ के कीपैड से तो फोन चलेगा नहीं, वहां पे पेपर होगा नहीं। वहां होता तो फिर तो तुम फटाफट फटाफट सर, आप 15 मिनट के तो सारे रिप्लाई हो जाते हैं। वैसा वाला काम जितनी स्पीड तुम्हारी व्हाट्सएप पे तेज है ना, उतनी स्पीड तुम अपने लैपटॉप पे तेज कर लो तो बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, धीरे 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 रोज का 15-15-20 मिनट भी निकालना शुरू करो तो हो जाएगा, टेंशन लेने और वाली कोई एक बात बात नहीं। सर, ये ऑनलाइन एग्जाम्स के चक्कर में बच्चे अपनी पढ़ाई को ढीली ना करें। मतलब राइट। ऑनलाइन एग्जाम्स है, हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, हाँ वेटेज बेस्ड स्टडी कर लेते हैं, एबीसी एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, ये काम ना करे बच्चा। सही बात है। कॉन्सेप्चुअली जाए, हर टॉपिक को पढ़ के हाँ जाए, तभी वो बच्चा बच सकता है एग्जाम में। अदरवाइज तो सर, इस बार का एग्जाम का परसेंटेज देखा ही आपने, एज कम्पेयर टू हाँ लास्ट एग्जाम इंस्टीट्यूट ने तो हाँ। रुला ही दिया बच्चों को। सर आपकी इस बात से क्वेश्चन दिमाग में आ गया, अभी आपने स्टडी वाली बात बोल दी है ना। सर एक बच्चे क्वेश्चन आता है कि सर हम तो खाली स्टडी मैट से पढ़ते हैं, टीचर भी बोलते हैं खाली स्टडी मैट ही कर लो, अपने आप में बहुत और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या है सर, इसके ऊपर आप जवाब दो अपना। अब ये तो फाइट मेरी, वही मैंने कहा कि मैं तो 2005-15 से ही बच्चों के साथ फाइट कर रहा हूँ, 2015 ऑनवर्ड्स फाइट कर रहा हूँ बच्चों के साथ कि भाई हाँ फाइनल, खासकर मेरे पेपर की मैं बता दूं सर, हाँ आई जी। एम नॉट कमेंटिंग स्टूडेंट्स, मैं आपके दूसरे पेपर पे कमेंट नहीं कर रहा, आपके हम्म ग्रुप 3 ग्रुप 4 में काफी सारे पेपर है, मैं सब पे कमेंट नहीं पास कर रहा। हम्म लेकिन मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस कोई 1-2 साल का नहीं है कि भाई हम्म कोविड लॉकडाउन के कारण मैंने फाइनल डीटी पढ़ाना शुरू कर दिया और 1-2 साल का मेरा एक्सपीरियंस, ऐसा है नहीं। 2015 से फाइट चल रही है बच्चों के साथ। हमें पास्ट ट्रेंड को देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का पैटर्न क्या है, मॉक टेस्ट का पैटर्न क्या है, प्लस इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट क्या कहती है, हमें इन तीनों को साथ में लेके चलना ही होगा। राइट। और आप खुद देख लो, डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कैपिटल गेन जैसा चैप्टर नहीं है, पीजीबीपी जैसा चैप्टर नहीं है, टीडीएस का चैप्टर नहीं है, डिडक्शन का चैप्टर नहीं है, और सवाल इंस्टीट्यूट वहां से पूछ रही है। अच्छा, ये चीज कंफर्म कैसे करोगे, 2 साल से तो इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर ही नहीं दे रही है। हाँ करेक्ट। और सर, बच्चों के बीच में तो ये बात तो बच्चे को ही पता है कि जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट में पैटर्न दे रही है, वो पैटर्न वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मेन एग्जाम में नहीं पूछ रही है हाँ ना सर। तो राइट। जो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2020 में एग्जाम लिया, और या फिर अभी रिसेंटली जो एग्जाम लिया दिसंबर 2021 का, और इसके लिए जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किए थे, उनके पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ और अभी फिर सुनने में आ रहा है कि जून 22 के लिए कुछ नया करने वाले हैं। तो सही सर बात उस है। केस में तो फिर, और स्टडी मैट में भरोसा कब करें, जब सारे क्वेश्चंस वहां से कवर हो। चलो सर, मैं सही एक बात लास्ट है। एग्जांपल देता हूं, फाइनल डायरेक्ट टैक्स का स्टडी मटेरियल और फाइनल डायरेक्ट टैक्स की सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब है डीटी अमेंडमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने अभी इशू किए हैं 2022 के लिए, वो बच्चा मिला ले। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स के स्टडी मैट में टीडीएस चैप्टर नहीं है, लेकिन लेकिन सप्लीमेंट्री में टीडीएस की अमेंडमेंट्स है। टीडीएस का अमेंडमेंट डाल रही है कि बच्चा ये तुम्हारी अमेंडमेंट है। अब बताओ सर। हाँ सही बात है सर। और सर सेम हालात लॉ में भी है, सेम लॉ हालात में लॉ आप में भी बताओ है। सर। लॉ के लिए मैं बताता हूँ गाइस, बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं सर हम खाली सीएमए का स्टडी मैट कर रहे हैं तो हमारा उससे लॉ निकल जाएगा। बच्चे निकल जाएगा, वो किस्मत वाली बात होती है, कभी निकल जाए कभी ना निकले, तुम्हारे उसी में से क्वेश्चन बन जाए। 99% ये हालात देखे जाते हैं कि कितने क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो आपके स्टडी मैट में होते ही नहीं। मैं उसका रीजन देता हूं क्यों होता है। एक्चुअली में उसकी रीजनिंग क्या है कि आपके स्टडीमेंट में क्या होता है, मान लो कोई सेक्शन है उसके 10 सब सेक्शन है, तो पहली बात तो आपके स्टडीमेंट में 10 सब सेक्शन होंगे नहीं, 4 पे आधा सेक्शन ही वो ऐड कर देंगे। दूसरी बात, अगर उस सेक्शन से कनेक्टिविटी कोई रूल है कनेक्टिविटी के साथ, तो वो रूल भी आपके स्टडीमेंट में नहीं होगा। अगर उसके ऊपर कोई सेक्शन के ऊपर कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन आई है, वो भी आपके स्टडीमेंट में नहीं होगी। और पेपर जब आप देने जाओगे तो उस सर्कुलर के ऊपर उस रूल के ऊपर क्वेश्चन आया होगा, आपको पेपर में दिख जाएगा। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बताऊं मैं। उसका रीजन ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली जो आपके लॉ के पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो सीएस इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल एग्जाम से कॉपी किए जाते हैं। ऐसे सीएस वाले यहां से कॉस्टिंग एग्जाम कॉपी करते हैं। तो कुछ चीजें जो यहाँ की कोर है वो वहां कॉपी की जाती है, जो वहां की कोर है वो यहाँ कॉपी की जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे वो चीजें कवर है, तुम्हारे स्टडीमेंट में कवर नहीं, तुम्हारे पेपर में आ जाती है। और तुम्हें लगता है कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, जैसे इस बार हालात हुए थे, तो वो सर हम पहले से कवर करते हैं। डिस्क्लेमर, यहां हम इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रहे हैं, राइट है राइट। ना। पता हाँ चला विंडो में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी मिलके सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को डिफेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मैं है। तो सर इसलिए बोला कि उधर ऐसा वाले भी कुछ इधर नहीं। कॉपी करते हैं सीएमए हाँ, का।
उधर वाले भी कॉपी करते इधर से। सर आप सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट का सिर्फ स्टडी मैट पढ़ के जाओगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा 50-60% से ज्यादा। और ये आप लिख लो और इंस्टीट्यूट को सजेस्टेड आंसर रिलीज करने दो, आप मिला लो। करेगी नहीं, वो नहीं करेगी। उनका कहना है कि ये ऑनलाइन एग्जाम से हम सजेस्टेड आंसर नहीं देंगे। अगर देना होता तो अब तक आ जाता सर। और कोई इरादा नहीं है कि हमें इसको डिफेम करना है, डिफेम नहीं करते। करेक्ट। और ये शुरू से ही ऐसा है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो सर अगला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सर मेरी तरफ से क्वेश्चन एंड हो गए हमारे यहाँ के। अब वो एक क्वेश्चन है हमारा बच्चों का। हाँ। ये बच्चे क्या बोलते हैं सर, आप एबीसी एनालिसिस करवा के पढ़ाओ क्लास में, सिलेक्टिव स्टडी करवाओ। सिलेक्टिव स्टडी बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी कौन सी है इसमें, बी कैटेगरी कौन सी है इसमें, सी कैटेगरी। सर इस पे तो मैं भी बहुत अच्छा आंसर दूंगा, पहले आप दो फिर मैं दूंगा इसका आंसर। अब इसमें क्या है, हमारे जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से ना सीए स्टूडेंट्स से मोटिवेटेड हैं यहाँ पे। सीए के क्लासेस में कुछ ज्यादा ही एबीसी एनालिसिस और एग्जाम्स ओरिएंटेड ना वेटेज बेस्ड स्टडीज की बात होती है। ओके, होनी भी चाहिए वहां पर। हाँ। क्यों सर? क्योंकि वहां सजेस्टेड आंसर रिलीज होते हैं, हर एग्जाम के लिए वहां पर आरटीपी आती है और वहां पेपर पैटर्न फिक्स है सर, टेस्ट आता है वहां सर। राइट। तो अगर सीए इंस्टीट्यूट में सीए के स्टूडेंट वेटेज बेस्ड स्टडी करके पढ़ाई कर रहे हैं, एबीसी एनालिसिस करके पढ़ाई कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन सर हमारा पैटर्न ही चेंज हो रहा है। राइट, वही पैटर्न ही फिक्स नहीं है हमारा तो पैटर्न ही फिक्स नहीं है कि 2022 के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, 2021 जैसा होगा। और 2021 का एग्जाम का पैटर्न टोटली डिफरेंट था पिछले वाले ऑनलाइन एग्जाम्स 2020 से। सर हमारी इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज नहीं कर रही। हमारी मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट। हाँ, राइट। सीएमए इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर जो रिलीज कर रही है उसका पैटर्न और एग्जाम का पैटर्न एकदम डिफरेंट है। आप सीएमए इंस्टीट्यूट से हमारा प्यार देखो कितना है कि अब हम लोग हैं सीएस इंस्टीट्यूट के मेंबर। सर सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर है, मैं सीएस इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, फिर भी हमारे मुंह से हमारा इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट निकलता है। सर हमारा इंस्टीट्यूट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक 300-400 बच्चों को सीएमए बना के यहाँ मेंबर बना दिया है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अगर मैं 2012, 2010, 11, 12 से मैं सीएमए इंटर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, 2015 से अगर मैं फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना कहूँ कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है। सही बात है सर, बिल्कुल, वेरी नाइस सर। तो पेपर पैटर्न या एबीसी एनालिसिस कब होनी चाहिए? जब डेटा हो हमारे पास, मेरा यही कहना है। अगर हमारे पास डेटा नहीं है 2020 के एग्जाम का, 2021 के एग्जाम का, 2022 के एग्जाम का आरटीपी इंस्टीट्यूट नहीं लाएगी और पैटर्न नहीं लेके आएगी। करेक्ट सर। इनफैक्ट ये भी बात थी ना कि इंस्टीट्यूट स्टडी मैट के अंदर के कंटेंट को चेंज करेगा ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से, वो भी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। नया स्टडी मैट आ चुका है। करेक्ट। तो इतने सारे डिलेमा में आप एबीसी एनालिसिस करके पढ़ाई नहीं कर सकते। नुकसान होगा आपको अगर आपने वेटेज बेस्ड स्टडी की या एबीसी एनालिसिस करके स्टडी की। और ऑलरेडी बच्चों को अभी वाले एग्जाम में नुकसान हो चुका है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, डोंट गो फॉर एबीसी एनालिसिस और डोंट गो फॉर वेटेज बेस्ड सेलेक्टिव स्टडी लाइक अदर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर डूइंग, कंसीडरिंग करंट सिचुएशन ऑफ आर सीएमए इंस्टीट्यूट। सर इस पर मैं भी एक बात करूंगा। अभी क्या हुआ कि सर दिसंबर के अंदर कंपनी लॉ और सीएमए फाइनल लॉ का जो पेपर है उसका नाम है कॉर्पोरेट एंड कंप्लायंसेस, वो मैं पढ़ाता हूं, आपको पता है जैसे। तो उसमें होता क्या है सर कि 50 मार्क्स का कंपनी लॉ आता है एंड 25 मार्क्स के अलाइड लॉज आते हैं, 15 मार्क्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस आते हैं, 10 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आता है। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर डिवाइड है। अब बच्चे को क्या आदत पड़ी हुई है कि 50 नंबर का कंपनी लॉ आता है, रमन सर का मैराथन अपलोड है, फटाफट मैराथन देखो, 50 नंबर तैयार, इसको करो साइड। फिर उसके बाद वो उठाएगा सीधा 15 नंबर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर उसके बाद वो उठाएगा आईबीसी अलाइड लॉ को करेगा साइड। 75 नंबर की तैयारी हो गई। अलाइड लॉ में 10-12 चैप्टर पढ़ के क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, हो गया। अब हुआ क्या सर, इस बार कंपनी लॉ आया 50 नंबर की जगह 30 नंबर का, अलाइड लॉ आ गए 25 नंबर की जगह 50 नंबर के, जो बच्चा छोड़ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 नंबर की जगह आ गई 25 नंबर की। सारा पेपर पैटर्न ही गिर गया पूरा का पूरा, जिस हिसाब से। अच्छा, अब सर जब बच्चा पेपर देके आया ना तो बड़ा मिक्स रिव्यू था, सर पेपर अच्छा नहीं गया। और उसी तरह दूसरी तरफ बच्चा आकर बोल रहा है कि सर मेरे को तो पेपर पूरा आता था, एक एक चीज कराई हुई थी। तो मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा ऐसा तूने क्या करा जो तेरे को पूरा आता था, और ऐसा इसने क्या करा जिसको नहीं आता? दोनों को पढ़ाने वाला तो मैं ही था।
तो वो बच्ची कहती है कि सर मैं तो खाली कंपनी लॉ करके चली गई थी क्योंकि ट्रेंड था 50 का आता है, और वो बच्चा कहता है सर मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी तैयारी कर ली, जहां से पूछेगा पूछ ले भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो इससे एक चीज निकल के आती है, बेटा जब आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते और आप 100% कवरेज करते हो ना, तो मन से डर ही खत्म हो जाता है, कहीं से भी पूछ ले भाई मैं तो कर दूंगा, तू कर ले, तो अब तेरा जितना दम है तो पूछ, मैं करके दिखाऊंगा। तो सिलेक्टिव स्टडी के चक्कर में मत भागो, अभी पूरी जो तैयारी करो। इंस्टीट्यूट का जो चेंजिंग पैटर्न है ना सर, राइट, उसमें तो सिलेक्टिव करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 2020, हाँ 2021 और नाउ 2022 आप कंपेयर कर लो, कोई पैटर्न ही नहीं है। करेक्ट। आपको तो डिटेल्ड सिलेबस पढ़ के जाना ही चाहिए, और उसके लिए फिर सर वही बात है, अगर आप डिटेल्ड सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जून अटेम्प्ट कैसा, हाँ हाँ सही बात है, जून जो अटेम्प्ट अटेम्प्ट कैसा। कैसा। करेक्ट। तो गाइस मैं ना आज की वीडियो हम बहुत बड़ी नहीं करेंगे, हम इसको यहां समाप्त करते हैं। इसमें ना हाँ, अभी एक और हमने, वीडियो बना लेंगे, कमेंट कर हाँ दो, हम इसके अंदर एक ना और 2 बना वीडियो भी लेंगे। हमारी और आएंगी, मेरे चैनल पे 2 वीडियो और आएंगी, 3 आएंगी, इन दो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगी, जिसमें हम ये ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइड करेंगे। मैं लॉ के लिए गाइड करूंगा कि लॉ को किस तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि आपके 70 अबव मार्क्स आए। सेम सूरज सर की एक वीडियो बनवाएंगे, सूरज सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारे चैनल पे एक वीडियो दो, फिर मेरे साथ आओ। 70 प्लस के लिए डीटी में किस तरीके से स्कोर किया जाए, सूरज सर की वीडियो बनवाएंगे। सेम ऐसे हमारे पास एससीएम के लिए फैकल्टी राजीव भार्गव सर, हम उनको भी बुलवाएंगे, अभिषेक कौशिक सर को एसएफएम के लिए बुलवाएंगे, अपनी पूरी टीम को बुलवाएंगे। तुम्हारा फाइनल निकलवाने की जिम्मेवारी हमारी, पक्का, ये हमारा प्रॉमिस है। और एक चीज, हाँ जी सर। जून हो या दिसंबर, डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस सेम है। ओके, फाइनेंस एक्ट सेम है मतलब, फाइनेंस एक्ट सेम है। और जो ये नया बजट है, बजट 2022, करेक्ट, ये पढ़ना ही नहीं है, चाहे आपका एग्जाम जून में हो या दिसंबर 2022 में हो। ओके। तो यहाँ बच्चा होल्ड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी क्लास लें या बाद में क्लास लें, अगर आप जून के लिए एग्जाम दें या दिसंबर के लिए दें, सिलेबस सेम है, बुक्स सेम है, एडिशन सेम है, असेसमेंट ईयर सेम, फाइनेंस एक्ट सेम। ओके, वेरी यहाँ नाइस। बच्चा अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको क्लास कब लेनी है। हाँ बच्चों पे है, बच्चों पे है ना। तो गाइस आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। इस वीडियो को आपके जितने मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं ना, सबके साथ शेयर करना है, फाइनल वालों के साथ। मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं, अभी हमने किसी के साथ डिस्कस नहीं करी, सूरज सर हमारा टॉप सीक्रेट है, इस टाइम रात का 1 बज रहा है और हम लोग बैठे हैं सिर्फ आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 1 बजे क्यों बैठे हैं, हम सुबह क्यों नहीं आए थे। बेटा आपको पता है रिजल्ट आया है, सुबह से लेकर शाम तक क्वेरीज आती है हमारे पास, सारा दिन स्टाफ बिजी रहता है, सारा दिन हम बिजी रहते हैं, हमें अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, स्टाफ से फॉलो करना है, सुबह फिर टाइम निकल जाता है। और सूरज सर मेरे से कल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बच्चों बहुत परेशान है, बेचारों के लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं। तो सूरज सर के पास मेरे पास यही टाइम मिला कि सर 1 बजाए रात के 1:30 बज जाए, बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो जरूर डालेंगे। आधा टाइम तो उसी में जा रहा है, जून या दिसंबर, राइट ट्रेनिंग राइट। करे कि नहीं करे, आधा हाँ टाइम तो इसी में जा रहा है। तो आपको ये वीडियो हमने तो 1 बजे रिकॉर्ड मारी है, आपको कल सुबह मिलेगी चैनल के ऊपर हमारे 11:30 बजे। और वीडियो देख के नीचे कमेंट जरूर करना कैसी लगी, और आई होप आपको अच्छी लगेगी, यू विल लव इट डेफिनेटली, ये मैं जानता हूँ। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो इसको। और हमने इसके अंदर अपनी कोई क्लास बेचने की बात नहीं करी, ऑल हम क्लासेस में डील करते हैं, आपको लेनी हो आप डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है, मैं खुद बोल रहा हूँ मोस्ट वेलकम है, हमारे पास आओ, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे से क्या कर सकते हो कि आप YouTube के अंदर ही, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना क्लास का अपना नंबर डाल दूंगा, आप उससे क्लास रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात करनी हो, ग्रुप 3 ग्रुप 4, आप उसके रिलेटेड भी बात कर सकते हो। मेनली जो हमारा फोकस था वो आपकी सारी क्वेरीज पे था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेरीज आपकी कब उठाएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आने वाली कमिंग वीडियोस के अंदर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेके आएंगे, जिसमें डीटी की बात अलग से की जाएगी तो सिर्फ डीटी पे होगी, लॉ की बात अलग से की जाएगी सिर्फ लॉ पे होगी। तो ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए आएंगी। चलो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, टाटा।